दलाली, कमीशन ब्रैकेट में दलाली, कमीशन ब्रैकेट में दलाली पर आधारित प्रश्न, कमीशन ब्रैकेट में दलाली पर आधारित प्रश्न। चलिए स्टार बना के लिखिएगा नीचे दलाली, टाइप का नाम हो गया। अब स्टार बनाने के लिखिए दलाली किसको कहते हैं। लिखिए दलाली ब्रैकेट में इंग्लिश में कमीशन COMMISSION कमीशन COMMISSION कमीशन लिख के डैश। जब कोई व्यक्ति खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच, जब कोई व्यक्ति खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच कोई सौदा तय कराने में मदद करता है, कोई सौदा तय कराने में मदद करता है तो उस व्यक्ति को दलाल ब्रैकेट में लिखेगा ब्रोकर BROKER दलाल, उस व्यक्ति को दलाल ब्रैकेट में ब्रोकर सौदा कराने में मदद करता है तो उस व्यक्ति को दलाल ब्रैकेट में ब्रोकर कहते हैं तथा जब यह सौदा पक्का हो जाता है तथा जब ये सौदा पक्का हो जाता है तो उस दलाल को इसके बदले में कुछ राशि दी जाती है, जिसे दलाल की दलाली या कमीशन या दलाल की आय कहते हैं। पक्का हो जाता है तो उस दलाल को इसके बदले कुछ राशि दी जाती है, जिसे दलाल की दलाली या कमीशन या दलाल की आय कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा जाए पहला कंप्लीट। एक एजेंट SSC CGL 2007, SSC 2013, फिर RS अग्रवाल के बुक में भी है। एक एजेंट को 10,000 रुपया तक बिक्री पर, एक एजेंट को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर, एक एजेंट को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री कमीशन काटकर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को देने लिखेगा। शेष धन वह कंपनी को 4% कमीशन मिलता है। यदि वह कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपये दे, शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपये दे, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की। 31,100 31,100 रुपया दे, तो ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल बिक्री कितनी है। तो ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल बिक्री कितनी की। चलिए लिख लिए, आप समझिए। ये सब के लिए क्वेश्चन नहीं है,
जो कहना से रहना, परसेंटेज हो गया आपका ख़त्म A to Z। आप देखिएगा क्या है, कौन जी कहता है दलाल या कमीशन। पहले समझिए ये बनाया क्यों गया है। आमतौर पर इसको दलाल बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं या ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर बोलते हैं व्यक्ति को, ठीक है। अब समझिए ये क्या है। तो आप जब कहीं बड़ा बड़ा चीज़ खरीदने जाइएगा ना, लैपटॉप या मान लिया जाए हीरो होंडा खरीदने जाइएगा, तो वो झिकटिया की लड़की इधर से जाती है, देखता है नहीं जाती, दोनों बहन हीरो होंडा शोरूम में रहती है, चिन्ह करते होंगे। तो आप जब जाइएगा तो देखिए किसी भी, जैसे हम ही को जीप सा के बेटी दिलीप जीप सा के, तो जब आप जाइएगा ना तो देखिएगा कोई महिला या कोई पुरुष आपको कॉर्नर पे मिलेगा, ढेर ही रहेगा महिला पुरुष, कोई छोटा रहेगा, कोई तेज रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, आपका ये भी रहेगा। तो कहने का मतलब जब आप कोई सौदा खरीदने जाते हैं या प्राइवेट बैंक में जाइएगा या कहीं हीरो होंडा के शोरूम में जाइए, बजाज के शोरूम में जाइए, कहीं भी जाइए, तो मालिक के अलावा 10 या 15 या 5 जैसा क्षमता होता है या जैसा वहाँ का बिक्री है उसके अनुसार स्टाफ वहाँ पर रहता है। स्टाफ को क्या है, वो कंपनी वाला या हीरो होंडा शोरूम के मालिक वाला या बजाज वाला महीना देता ही देता है, ठीक है। एक महीना फिक्स रहता है कि इसको 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। तो यहाँ महीना की बात नहीं कर रहा, जो मंथली इनकम मिलेगा वो सबको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, सबको जो है कमीशन दिया जाता है। कमीशन क्यों दिया जाता है ये याद रखिए। जैसे हम आपको रखें, हम अपने यहाँ हम बुक छपवाए हैं, ठीक है, आपको हम बेचने के लिए रखें और सबको मंथली इनकम मिला है। को आएगा कि सर का बुक लेना है, तो हाँ बुक है, देख लीजिए, छूइएगा नहीं, हाँ देख लिए, लाइए पैसा। अब लिया नहीं लिया तो क्या करिएगा, आप चल जाइएगा। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, सर का बुक बिके कि नहीं बिके। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको महीना इनकम तो आना ही आना है, सर का बुक बिके कि नहीं बिके। यही हम कमीशन बांध दें कि दिन भर में अगर खुशी 5 गो बुक सेल करेगी तो उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, 50 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। इसी को कहते हैं अगर दिन भर में आप जो है 8 बुक एगो सेलिंग कर देते हैं तो महीना जो मिलेगा मिलेबे करेगा, 50-100 रुपया खुशबख्ती के रूप में अलग से देंगे। इसलिए किए कि इससे जो है कंपनी को लॉस भी नहीं होता। यहाँ से कोई भी अगर ग्राहक आएगा तो सब एजेंट क्या सोचेगा कि इस ग्राहक को हम कैसे करके भी पटिया लें, और उस पर भी बिक्री होता है। क्या मान लिया जाए हम आपको एगो 29 में ले जाकर बता दिए बुक का जो है 50 रुपये से कम में बेचने नहीं बेचना है, 50 रुपये से कम में बेचने नहीं बेचना है। आपको बताना कितना है, 90 में। तो हम आपको कमीशन कहाँ देंगे, अगर आप 50 से ऊपर के बिक्री करके दीजिएगा तब कमीशन देंगे। अभी नहीं कि नहीं घूर रहा है 50 टका में दे दिए तो हमरो फायदा नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे 70 में बेच दिए, 85 में बेच दिए, 90 में बेच दिए, तब आपको क्या करेंगे, ये जो कीमत है उस पर 5% जितना इसका निकलेगा उतना आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो कमीशन इसलिए दिया जाता है कि जब भी कोई ग्राहक आता है तो उससे जो भी स्टाफ है उसको बताता है कि सर देखिए ये मोबाइल लीजिएगा, इसमें ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आप फुल HD में वीडियो देख सकते हैं, PUBG खेल सकते हैं, ये मोबाइल हैंग नहीं करता है, इसका सर्विस सेंटर यहाँ पर है। मतलब तमाम जितना भी जानकारी हो सके वो मतलब अगले कस्टमर को प्रोवाइड कराता है और उसको सोचता है कि यह प्रोडक्ट मेरा बिक जाए, नहीं तो उसको हाँ ऐसा फिस्टा सब चलेगा। तो कहने का मतलब कि ये जो एजेंट होता है उसका मतलब जाइएगा ना लैपटॉप खरीदिएगा तो बोलेगा सर ये HP का लैपटॉप है, इतना प्रोसेसर है, इतना ये है, इतना जनरेशन है, इसमें माउस फ्री में आएगा, इसमें कौन जी कहता है कोई भी कार्ड फ्री में आएगा, कीबोर्ड फ्री में देंगे ऐसे सीरीज में। तो ये मान लिया ये लड़का दिन भर में 10 गो लैपटॉप बेचा तो कंपनी किसको मानेगी, इसको मानेगी, किसको मानेगी, इसी को मानेगी। महीना इसको भी देगा, इसको भी देगा एक निश्चित रूप में, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा गाहकों के आम भाषा में बोलें तो उसको पटियाने का तरीका है कि गाहकी को क्या ना पटियाएंगे, कम दाम करके अड़के। इसको तो ओरिजिनल रेट तो पते है वहाँ करता है तो इसको पटिया बेचता है। इसके बदले इसको क्या करती है कंपनी, इधर मेहनत किया, इधर सोचता है कोई बात नहीं बिकले नहीं हमारा महीना देवे करते सर जी, तो इसको जो है कमीशन देता है। अच्छा इसको भी कौन जी अगर कमीशन नहीं देता तो यो मेहनत करता, बिके नहीं बिके महीना तो महीना उठाइए लेता। तो इसीलिए कमीशन जो है बनाया गया है। तो कमीशन बनाया गया है कि जे जितना सौदा सेल करिएगा तो सब मेहनत करेगा, इहो न मेहनत करेगा कि हमरो महीना मिलते आज दिन भर में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। तो यो कस्टमर को पटाने में लगा रहता है कि सर ऐसे ऐसे है, ये लीजिए ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, हम इतना तक लगवा देंगे। ये नो दलाली करेगा वहाँ पर कि हमारे जान पहचान है, कहेंगे हमारे चचा का भतीजा का बेटा है, अपने नियर दाम लहो, समझे, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं। तो आपको पटिया के भी आपको कोनो होता है तो आपको दिलवा देगा। तो इसी के बदले जो है कंपनी इसको महीना तो देती ही देती है। अगर आप जो है मुझे बता दिया उससे अधिक के बिक्री करके दिए आप उसको दिन भर में तो आपको 5%, 2%, 3% जे हो वो आपको कमीशन देगा, तो वाजिब में रूप में महीना जो मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। तो
मान लिया जाए आपको बोला कि 50 रुपया से आप जितना बेच के दीजिएगा ना ऊपर आपको कमीशन के रूप में देंगे, तो आप 60 रुपया के बिक्री करके दिए हैं, तो मालिक को कितना दीजिएगा, आप कितना रखिएगा बोलिए। मालिक को दे देंगे 50 टका, कहना बोला 50 से नीचे नहीं बेचना है। कमाई हुआ है तो उसमें हाँ भी देंगे मालिक। हाँ बता रहे हैं 60 रुपये के जैसे बिक्री हुआ है, आपको मालिक बोला कि 50 रुपया तक में आपको बेचना है, ठीक है, मगर आप उसको करके कितना में बेचे हैं 60 में, तो बिक्री तो हुआ है 60 का, मतलब मालिक को तो हमको 50 देंगे और 10 रुपया हम क्या लेंगे, कमीशन लेंगे, समझे। इसी को बोलते हैं कमीशन। तो आम भाषा में कमीशन को हिंदी में कहते हैं दलाली, समझे। ये दलाली आप जाइएगा बाहर कहीं रूम रेंट लेने तो वहाँ भी दलाली होता है, आप कहीं कहीं यहाँ भी है कमीशन। एक तरह से इसको आप समझ सकते हैं घूस भी कहा जा सकता है, समझे, मगर ये थोड़ा सा लीगल माना जाता है। कमीशन चलता है, हाँ समझिए, ये थोड़ा सा लीगल के रूप में आता है, पूर्ण रूप में नहीं बोल सकते हैं, लीगल इसलिए माना जाता है कि ये भी दलाल होता है। पर सबसे पहले तो दलाली कहते किसको हैं, तो जब कोई व्यक्ति खरीदने वाला और बेचने वाले के बीच कोई सौदा तय कराता है, माना हमको कोई चीज़ खरीदना है, कोई बेचने वाला है, दोनों के बीच में सौदा तय करा दिया, तो ये सौदा तय हो जाने के बाद उस व्यक्ति को, ठीक है, कुछ राशि अलग से दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, दलाल की दलाली या कमीशन या दलाल की आय, वही उसका आय है, वो कमाता है, और इनिशियल आय वास्तविक आय मिलेगा जो मिलेगा ही मिलेगा। अभी दलाल की दलाली जो है दो तरह से दलाल कमाता है, समझिएगा। ई कोनो बिकने वाला बेचने वाला है, ई कोनो खरीदने वाला है, ठीक है। आप मान लिया जाए मेरा एगो अथी मोबाइल है, हैंग करता है, देखिए ये बेचने वाला है, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, हम बेचना चाहते हैं, और ये कोई लड़का है ये खरीदना चाहता है, तो मेरा मोबाइल हैंग करता है, तो हम इसको बता के देंगे तो लेगा नहीं लेगा, तो हम क्या, या हमको फुर्सत नहीं है, तो अब ई की करेगा, हम इसको बताएं तो इसके बीच में एक और मीडिएटर आ जाएगा, ये छोटका व्यक्ति, ई की करेगा कि बोलेगा कि सर जी अच्छा ठीक है हम आपका मोबाइल बेचा देंगे, कितने में बेचिएगा, 5000 में, ठीक है 5000 में बेचिएगा ना, जैसे आएगा हम 5000 आपको देंगे, हम 8000 में बेचेंगे 9000 में, इससे आपको मतलब नहीं है। तो ये व्यक्ति की करेगा, बोलेगा तो हम अगर 5000 में बेचा दिए तो हमको क्या दीजिएगा, तो बोलेंगे ठीक है 500 रुपया आपको भी दे देंगे, नहीं बिक रहा है। तो ई कहेगा हमारा मोबाइल दिला दो ना, बहुत दिन से मोबाइल नहीं है, कहले मोबाइल दिला दो, जरूरी चीज सेकेंड हैंड तो खर्चा करबी ना, हाँ चलो आप खिला देवे गंगोत्री में, या 100 रुपया दे देवे। तो ई है दलाल का काम करेगा। तो दलाल जो है दो तरफ से दलाली कमा सकता है, एगो बेचने वाला तरफ से भी और एगो दिलवाने वाला तरफ से भी। कैसे, तो ये ज़्यादातर ज़मीन में होता है या फ्लैट खरीदने में होता है। दिल्ली में जाइएगा, किसी का ज़मीन बिक रहा है, देखिएगा बड़ा बड़ा बिल्डर्स है या जे भी है, तो वो एगो एड निकाल देता है कि ज़मीन बेचने के लिए। तो ब्रोकर जो रहता है उसका काम क्या है, उस ज़मीन का पूरा सर्वे उसके पास रहता है कि ज़मीन किस मौजा में आता है, कहाँ है, कितना नक्शा है, कितना बीघा है, किस मौजा का ज़मीन है, ये मार्केट में रेट क्या है, समझिए सब चीज़। आपको मान लिए नया नौकरी लगा हो, ज़मीन खरीदना चाहता है, तो आप वीरेंद्र विद्यार्थी को फुर्सत नहीं है ना, है कि वो अपना ज़मीन जाके दिखाएगा हमको कि ज़मीन है मेरा, यहाँ पर ऐसे घेरिएगा, बगल में ऐसे है, वो है, फलना मौजा में ज़मीन है। तो विद्यार्थी डॉक्टर एक बिजी आदमी है, तो वो क्या करेगा, एगो कोनो न कोनो दलाल को खोजेगा, ठीक है, जो ज़मीन खरीद बिक्री कराता है, वो खरीदेगा ना, वो ज़मीन खरीद बिक्री कराता है, वो की करेगा, डॉक्टर साहब से भी कुछ रुपया टानेगा, और जिसको दिलाएगा कि नहीं फ्रंट पर ज़मीन हमारा दिला दो, ठीक है, 50,000 रुपया ओकरो से टाँपेगा, तो उसी को बोलते हैं दलाल। तो कभी कभी दलाल क्या होता है, दोनों तरफ से सौदा तो पक्का करा देगा, जितना में बिका 10 लाख 20 लाख वो तो देवे करेगा कि 10 लाख में, एकरो से बोलेगा कि जितना दिए ना वो 5% हम दलाली लेंगे, यही बोला कि जितना दीजिएगा एकरो से, दोनों तरफ से दलाली कर लेता है। कहीं कहीं बाहर जाइएगा, आप लिविंग रिलेशनशिप में रहिएगा, किसी रिलेशनशिप में रहिएगा, रूम लीजिएगा तो आपको दलाल को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं रूम बाहर में लीजिएगा ना तो आपको दलाल को पकड़ना पड़ेगा। दलाल क्या करेगा, तो आप अनजान में गए, गारंटर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, कैसा है नहीं है, तो आपको ब्रोकर आएगा, वो पूरा फॉर्मेलिटी बनाता है, समझिए। उसके पास कोर्ट का कागज़ रहता है कि आप क्या महीना रहिएगा, इतना महीना इनकम है, कांटी नहीं ठोकना है, ये नहीं ठोकना है, वो नहीं ठोकना है, जितने भी रूल रेगुलेशन, हाँ रूल रेगुलेशन है। तो आप मकान मालिक को थोड़े है कि वो कोर्ट के चक्कर काटेगा, नहीं है ना, वो पकड़ लेता है ब्रोकर कि हमको जो है मेरा ऊपर वाला फ्लाइट भाड़ा लगाना है, ले लो। कोई भाड़ेदार आएगा तो कोई भाड़ा खोज ले आता है, तो ब्रोकर को उसके पास चाबी रहता है। तो देखिएगा ब्रोकर फिल्म में रूम खोल के दिखा देता है कि इतना बाय इतना का रूम है, इसमें ऐसे ऐसे है, आगे किचन है, बाथरूम है, इतना महीना का एग्रीमेंट बनेगा, सिग्नेचर मोहर करना है।
कहने कि डायरेक्ट मालिक बेचेगा तो मालिक नहीं जानता है हड़प लेगा बदमाश है कि क्या है। हाँ, तो वो की करता है, जे रूम नहीं मिल रहा है उससे भी दलाली खा लेता है, इधर से भी दलाली खा लेता है। तो दलाल का काम क्या है, आमतौर पर किसी भी यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच सौदा पक्का कराना। इस स्थिति में इधर से भी कुछ खा सकता है, उधर से भी कुछ खा सकता है, या दोनों तरफ से में एक से भी ले सकता है। इसी को बोलते हैं दलाल। इसका जो अतिरिक्त आय बनता है उसी को बोलते हैं कमीशन। तो यहाँ पर लिखें, जब कोई व्यक्ति खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच कोई सौदा तय कराने में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को दलाल, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रोकर। तथा जब यह सौदा पक्का हो जाता है, पक्का होगा तभी मिलेगा, नहीं पक्का होगा तो नहीं मिलेगा। जब यह सौदा पक्का हो जाता है तो उस दलाल को इसके बदले में कुछ राशि दी जाती है जिसे दलाल की दलाली या कमीशन या दलाल की आय कहते हैं। अपना महस्कूट में भी है, कोई ज़मीन देखिएगा किसी के थ्रू खरीदिएगा ना, डायरेक्ट ज़मीन वाला से बात नहीं करिएगा तो पता चला वो 6 लाख की ज़मीन है परंतु आपको 7 लाख से 6.5 लाख पड़ जाएगा। वो खुशबख्ती के रूप में आपको खोल से मांगेगा, हम ज़मीन फलना बाबू तोरा लिखवा देवे कि नहीं फलना बाबू, तो आपको चिंता नहीं है। वो घुर पे कहेगा बेच दो गरीब आदमी है, घर बच जेते, घर नहीं है, कहीं भाड़ा पर रहे है, तो 6 लाख का ज़मीन आपको दिलवाएगा। 6 लाख में सौदा भी हो जाएगा, मगर 50,000 रुपये वो एक्स्ट्रा लेगा, कहना वो बेचारा मेहनत किया है, घर गया होकर घूर फिर तेल लगाया है उसको कि बेच दो, इसलिए आप समझ गए। आप चलिए आइए क्वेश्चन पर। एक एजेंट 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% जो है 5% तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष धन वह कंपनी को इतना दे दे तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की। मतलब यहाँ पर एक एजेंट को जो है, मतलब जो भी उसके यहाँ रहेगा स्टाफ, उसको अगर 1000 तक की बिक्री पर कितना टैक्स ऐसी देगा, कमीशन 5% देगा। आप देखिएगा, हाँ 10,000 पर कितना देगा कमीशन, 5%। आप ज़्यादा कुछ ढेरी बेच दिए हैं तो और भी रुपया मांगिएगा ना। अगर आप 10,000 से 10,000 15,000 का बेच दिए, 14,000 बेच दिए, 11,000 बेच दिए, तो आपको 5%, इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन और मिलता है। समझे, 5% तो देवे करेगा। अगर आप उससे अधिक बिक्री करते हैं तो बोलिएगा सर इतनी को और कुछ दो, कहना मान लिया रोज़ 10,000 का आप सौदा कर रहे हैं तो 5 रुपया दे रहा है, समझने के लिए। आप 1100 बिक्री कर दिए या बिक्री कर दिए 1500, तो बोलिएगा सर ये 1000 रुपया बेचे रही है तो 5 रुपया दे रहे हो ज़्यादा, 1100 98 तो ज़्यादा दो, समझे, तो कुछ न कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज देगा ही देगा। तो मानने के लिए सबसे पहले चलते हैं अदर टीचर मेथड, नहीं 4G नहीं, पहले अदर टीचर मेथड। चलिए अदर टीचर मेथड में मान लेते हैं माना कि कुल बिक्री, माना कि कुल बिक्री पूछा है ना, माना कि कुल बिक्री x, माना कि कुल बिक्री x रुपया है। जल्दी जल्दी उतारिए, माना कि कुल बिक्री कितना रुपया है, x रुपया है। माना कि कुल बिक्री कितना है, x रुपया है, दे दिए। चलिए केस फर्स्ट में देखिए कमीशन कितना मिलता है। केस फर्स्ट, CASE, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में 1000 रुपया पर कमीशन, 10,000 पे ना, 10,000 रुपया पर कमीशन, कमीशन तो 10,000 रुपया पर कमीशन हो जाएगा कितना परसेंट, 10 डिवाइडेड बाय 100, अपने आप में 100 होगा, कितना परसेंट यहाँ पर कमीशन देता है, 5, E0 ख़त्म। तो कितने कमीशन के रूप में मिला है इसको, 500 रुपया। उतारिए, फिर अगला देखते हैं, पढ़ते हैं अगला क्या कहता है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देता है, इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। देखिए ई कैसे निकलेगा, केस 2, CASE, केस 2। देखिएगा अधिक की बिक्री कैसे निकलेगा, ये समझिएगा। हम बोलें कि 50 टका तक आप दीजिएगा ना बेच कर, तो आपको हम 1 रुपया देंगे। 50 टका तक बेच के दीजिएगा 1 रुपया देंगे, और 50 रुपया से ज़्यादा बेच के दीजिएगा तो हम आपको और कुछ रुपया अलग से देंगे। तब मान लिया जाए कि हम जो है कौन जी कहता है 60 रुपया दिन भर में बेचे हैं, तब बोलिए कि पहले तो 50 टका हटा लेंगे, वही पर मिलेगा 1 टका। अब एक्स्ट्रा कितना है, 10 टका ना, 10 टका पर कुछ देंगे। 10 टका आप कितना देंगे, मान लेते हैं 8-9 देंगे, तो कुल बिक्री में से ना घटाएं, तो हम मान लेते हैं कुल बिक्री कितना है x में से 1000 रुपया तक पर कितना कमीशन लेता है, आप लेते हैं
5%। तो ये टोटल बिक्री में से 1000 घटा लीजिए, 10,000 जो भी है वो क्या करेंगे, हटा देंगे। यही ने भी लेगा अतिरिक्त बिक्री जिस पे 4% कमीशन मिलेगा। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 50 रुपया तक का दिन भर में बेचिएगा ना, इस पर हम आपको 5 रुपया फ्री में देंगे। अगर आप 50 रुपया से ज़्यादा बेच लेते हैं तो जितना ज़्यादा बेचिएगा उस पर हम आपको 1 टका एक्स्ट्रा देंगे। पहले तो 50 टका तक बीजिएगा तो कितने देंगे, 5 टका। मगर आए आप गल्ला कितने का उठाएं, जिसको बोलते हैं कुल बिक्री 70 का। अब तो बोलिए कि 50 टका पर कितना लीजिएगा आप, 5 टका खिस्सा ख़त्म। अगर इतने तक रह जाते तो 5 टका दे देते, ख़त्म हो जाता कहानी। मगर आज 70 रुपया बेचे हैं, एक्स्ट्रा कितना बेच के दिए हैं, 20 रुपया। तो 20 रुपया पर तो 5 टका नहीं है देंगे, कहते 50 फूट जाता वो तब 5 दे देते हैं। तो हम एक 20 रुपया सपोज करते हैं, आप मानने के लिए कि कितने रुपया देंगे, 1 टका देंगे या 2 टका देंगे। ये कैसे निकाले, बोलिए कुल बिक्री पर से जितने पे 5 टका देते हैं वो हटा दीजिए, तो एक्स्ट्रा बिक्री कितना आ गया, 20। आई पर 2 टका मिलता है, तो वही कुल बिक्री कितना है, x। 1000 तक पर कितना मिलता है, 5% न। तो एक से 1000 रुपया घटा देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि 1000 रुपया से ज़्यादा कितने बेचे हैं। गल्ला कितना उठा है, x का ना, एम से 1000 रुपया हटा लेंगे तो 1000 पर इतना पर जो आपका कमीशन राशि हो जाएगा, कमीशन। चलिए यहाँ पर तो x माइनस 10,000 गुना 4% बटे में कितना हो जाएगा, 100। 25 चौके 100। चलिए यहाँ तक उतारिए, तब ऊपर मिटाएंगे। अच्छा, कुल कमीशन को बोलिए कितना हो जाएगा, कुल कमीशन। चलिए वहाँ पर अगर कुल कमीशन बोलते हैं भड़बली, तो 5 टका एक अलग मिल रहा था, 20 टका पर 2 टका अलग था, टोटल 7 रुपया मिल रहा था हमको कमीशन। तो यहाँ बोलेंगे सर जी 1000 पर 500 टका मिला, तो कुल कमीशन कितना हो जाएगा, 1000 पर कितना टका एक्स्ट्रा मिला है आपको, 500। आई अतिरिक्त बिक्री पर ये भी मिला है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10,000 इंटू कितना, 1/25। यही ना होगा कुल कमीशन। चलिए लिखिए, तब ऊपर लिखेंगे। इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये लघुत्तम लेंगे तो 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 पर 00 अब प्लस x माइनस 10,000 अब बटे में टोटल का क्या हो जाएगा, 25 होगा। लघुत्तम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ तक उतारिए। कुल कमीशन यानी केस 1 प्लस केस 2। चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ तक लिख लिए ना, ऊपर वाला स्टेंजा मिटा दें। ऐसा सवाल है दिमाग को प्रेस डाल के समझने वाला, इन्हें किए एना किए बस आ गया अंदर। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, सॉल्व करते हैं, ऊपर में लिखेंगे, प्लस खोलेंगे तो वही सब चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि देखिए कितना है आपका 12,500, ठीक है। आय में से 10,000 घटा लेंगे तो कितना हज़ार बजेगा, 25,000, 2500। 10,000 घटा लेंगे, घटेगा नहीं इसमें से, माइनस में होता है, तो आपका बच जाएगा 2500। और उसके बाद ये इधर होगा तो कितना बचेगा, प्लस x, अब बटे में कितना हो जाएगा, 25। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। तो कुल कमीशन कितना आ गया, जो दलाल को मिला या ब्रोकर को मिला, 25x प्लस कितना ई 25 कितना हो गया, 2500 प्लस x बटे में 25, जो भी होगा ये दलाल को क्या मिलेगा, ओकर कमीशन। तो अब यहाँ पर समझिएगा कमीशन, कमीशन के बाद आप समझिएगा। अच्छा मान लिया जाए 70 रुपये का बिक्री हुआ है और 7 रुपये आपको 70 रुपये बिक्री हुआ है, इधर उधर लगा के आपको टोटल कमीशन हम बता दें कि 7 रुपया आपको कमीशन मिला है, तो कंपनी को कितना लौटाइएगा,
70 रुपये का बिक्री हुआ है, जिसमें 7 रुपये आपका कमीशन बचता है, तो मालिक को कितने दीजिएगा? 63 टका अपन कमीशन रख लीजिएगा ना, कि जितना बिक्री होगा अपना कमीशन काट के जे होगा वो कंपनी को या मालिक को अपना रिटर्न दे देना है। तो आपका कमीशन इतना बनता है ना, तो आप जितना बिक्री हुआ है उसमें से अपन कमीशन को हटा लीजिए, जे बचेगा वो किसको दे देंगे? कंपनी को। तो आप यहाँ पर जो आपका जो कुंजी कहता है शेष धन बचेगा, शेष धन जो कंपनी को जाएगा, शेष धन जो बचेगा जो कंपनी को जाएगा, तो बोलिएगा सर जी टोटल बिक्री कितना करके दिए हैं? एक्स शुरू में मान लेते हैं। जब हमारे रुपये में कितना निकलता है कमीशन, तो बोलेंगे कुल कमीशन आता है 2500 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 25। यही ना आपका कमीशन है। मतलब जितना का गल्ला उठा है वो टोटल बिक्री में से अपन कमीशन हटाइए, अपन कमीशन जो हट जाएगा, जो शेष धन बचेगा वो कंपनी को या मालिक को रिटर्न दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना एक्स हो जाएगा? 25x माइनस 2500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 25। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 24x माइनस प्लस 25 माइनस क्या होगा? 2500 डिवाइडेड बाय 25। अब यही किसको देना है हमको? कंपनी को। अब देखिए कंपनी को आप दे कितना रहे हैं प्रश्न में, देखिएगा 3100 बोल रहा है ना कि 31,100। देखिए प्रश्न को पढ़िएगा, यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष धन को, तो कुल बिक्री यही है ना, कुल बिक्री में से कमीशन आप काट लिए, शेष कितना बचा आपके पास? इतना। यही ना आप कंपनी को लौटाइएगा। वो प्रश्न में भी बोल रहा है कि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष धन वह कंपनी को कितना देता है? 31,100। तो आप कंपनी को यहाँ कितना दे रहे हैं अपन कमीशन हटा के? इतना। ये बराबर किसके हो जाएगा? 31,100 होगा। तो यहाँ तक उतारिए, आप सॉल्व करेंगे एक्स का मान चलाएगा। प्रभु ठंडा तो है। नीचे वाला मिटा दे। आइए चलिए, तो देखिए शेष धन यही बचा कमीशन काट कर, यही कंपनी को लौटाना है। तो कंपनी का लौटाया गया राशि बराबर लौटा, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 24x माइनस 2500, इसको क्रॉस गुना करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 00। 25 से कम 25 का 5, बाकी बचा 2, फिर 25 से कम 25 से 2, 27 का 7, बाकी बचा कितना? 2, 25 तिया 75, 2 77 होगा। क्रॉस गुना किए हैं टेबल ट्रिक से। आइए अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखिएगा, बराबर का जब साइन हो तो इसके पहले तीर लिया जाता है, उससे आपको कोई समझना नहीं। ये 24x को हम इधर लिख दिए, ठीक। अब ई डाटा को उधर ले जाएंगे तो जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। तो मने मन हम यहाँ पर जोड़ते हैं, 0 + 0 0 0 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो होगा। अब ई जोड़ेंगे इसमें तो 5 5 10 का 0, बाकी कितना बचा? 1। फिर ई इसमें जोड़ेंगे तो 7 2 9, अब बाकी 1 बचा था 10 का 0, बाकी बचा 1, और 7 1 8, और नीचे इधर क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर देखिए आपको काटना है, यही x का मान आ जाएगा। तो चलिए पहले काट लेते हैं हम कुंजी से, 4 से काट लेते हैं। इसको क्या बार में कटेगा? 6 बार में। 4 से क्या बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा ना। अब फिर 6 से काट लेते हैं, 13 के 78 होगा। अब यहाँ पर x बराबर टेबल ट्रिक लगाएंगे तो 25 तिया 75 का 5, बाकी कितना बचा? 7। फिर 25 से कम 25 से 25 से 7 32, पर क्या गो 0? 2 गो 0।
तो आपका एक्चुअल जो आना चाहिए यही 32,50,0। हाँ ठीक। तब बिक्री कितना किया था, कंपनी को दिया था वो टोटल करके इतना रुपया। चलिए उतारिए, तब आते हैं 4G 5G पे। चलिए मिटा दे, समझ गए। चलिए अगला तरीका। नहीं मिटा, ऊपर मिटा देते हैं, मिटा दे अब। चलिए देख, ये हो गया मार्केट वाला तरीका। अब देखिएगा 4G के लिए। चलिए देखिएगा, समझिएगा 4G के लिए। बोलता है 1000 रुपया पर कितने % टैक्स कमीशन देता है, 5। यानी देखिएगा टोटल 10,000 का बिक्री करेंगे तो इस पर कमीशन हमको कितना मिलेगा, 5%। अच्छा, कमीशन काट के लौटाएंगे किसको, कंपनी को, तो 5%। यानी कि हम बिक्री करके देंगे 100 का, तो उसमें 5 रुपया अपना रखना है, तो लौटाएंगे कंपनी को कितना %, 95% होगा ना। तो यानी कि हम कंपनी को लौटाएंगे कितना, 95% बिक्री का लौटाएंगे जी। 5% हम कमीशन ले लिए तो कंपनी को कितना देंगे, 95%। अब बोला इससे अधिक की बिक्री पर वो कितना कमीशन काटता है, 4%। यानी 4% हम अपना रख लेंगे, कंपनी को कितना लौटाएंगे, 96%। तो अधिक की बिक्री कितना हो जाएगा, बोलेंगे अधिक की बिक्री सर जी कुल बिक्री मान लीजिए X, में 10,000 वाला राशि को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यही ना होगा अतिरिक्त बिक्री। अतिरिक्त बिक्री पर 4% कमीशन, ठीक है। तो 4% कमीशन हम अपन काटेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा बिक्री होगा आए पर कितना लौटाएंगे उसको, 96%। और टोटल दोनों कमीशन मिला के लौटा कितने रहे हैं यहाँ पर, 31,100 होगा। यहाँ तुरंत फाइंड करेंगे, आ जाएगा आंसर आपका। समझिए फिर से, 1000 रुपये बिक्री पर कितना देता है, 5% कमीशन। इससे अधिक जितना राशि होगा उस पर कितना % कमीशन देगा, 4%। तो हम मानते हैं कुल बिक्री तो हमको पते नहीं, तो कुल बिक्री जो गल्ला उठा होगा कितना का, X का, 1000 रुपये पर कितना कमीशन लेंगे, 5%। तो कंपनी को कितना लौटाएंगे इस पर, 95% की राशि। यहाँ पर बोलेंगे अतिरिक्त कुल बिक्री में 1000 रुपया हटाएंगे, जैसे 50 था, 50 हटा लिए तो 20 अतिरिक्त बचा था ना, तो एकरा पर 4% हम अपना रखेंगे तो कंपनी को कितना देंगे, 96%। और दोनों मिला के कंपनी को कितना देंगे, यही ना 31,100। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए एक बार सॉल्व करके आता है कि नहीं। चलिए देखिए, सॉल्व करना बहुत आसान है। ये परसेंटेज अगर हटाएंगे तो 00 ख़त्म। तो यहाँ पर 95 पर क्या गो जीरो आ जाएगा, 2 गो, प्लस यहाँ पर देखिए इसको परसेंटेज यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा कितने, 96% लगले रहेगा, होगा। उसके बाद यहाँ पर इसको काटेंगे, 00 ख़त्म, तो माइनस कितना हो जाएगा, 96,100 बराबर किसके, इतना। यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया बोलिए। इसको यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो परसेंटेज के लिए 20 ख़त्म, कितना बचेगा सिर्फ इतना। इसको फिर सब में इंटू कराएंगे तो यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ तो जीरो है भी नहीं करा जी, परसेंटेज वाला जीरो कटेगा, तो परसेंटेज का सिंबल अगले रहेगा, माइनस इसमें इंटू कराएंगे तो 00 ख़त्म, 96 पर क्या को 00। आई दोनों कमीशन मिला के किसके, 31,100। चलिए अब ये सब जो जोड़ना घटाना जो भाग करना है कर लीजिए। चलिए 96 देखिए परसेंटेज जुड़ेगा बटे में 100 आएगा, इंटू एक्स। ई दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस में, उधर जाएगा तो कितना बाहर जाएगा, 31,200। यहाँ पर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बोलिए, आएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना, 100 उधर जाएगा तो हो जाएगा 31,000 है तो हो जाएगा 31,200। अब यहाँ पर काटिए, काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए 4 से काट लेते हैं, 24 चौके 96 होता है। 4 से काट लेते हैं जीरो कॉन्सेप्ट से, 25 चौके 100।
अब ई काट लेते हैं, 24 काटेगा 13 आइए 4 से काट लेते हैं, इसको भी देखिएगा 4 से इसको काट लेते हैं क्या बार में, 12 काटिए 6 से, हाँ चलिए, या 6 से नहीं 4 से काट लेते हैं क्या बार में, 6 बार में, और 4 से इसको काट लेते हैं 7 चौके 28, कितना छोड़ेगा 3, अब फिर इधर कितना बचा है आपका 3 और 2 32, फिर क्या बार में कटेगा 4 से, 8 चौके 32, कहीं गलती तो कर रही है, 6 से कट जाएगा 13 से कट, हाँ चलिए, फिर 6 से कट जाएगा 13 छके 78, तो आप बोलिए x बराबर फ्री होके कितना बच जाएगा, 25 गुना 13, अभी तुरंत किए थे कितना, या 25 या 75 का 5, बाकी कितना बचा 7, फिर 25 दूनी 32, 13 दूनी 26 5 32 और 00, यही आपका आय पहले भी आया था ई, उतारिए तब फिर चलते हैं 5G पे। लौटा आएगा अच्छा, आलिया भट्ट था उधर इसलिए इधर लौटा दिए। फ्लिपकार्ट पे पूरा पका लेता है, ऑफर देता है, ये देता है, और इसमें तभी तभी दिया चलिए समझ गए, उतार लिए, बनाना आप ही कोई नहीं, कभी हाँ छाप लीजिएगा, मिटा दें। चलिए देखिए अगला सवाल, अगला देखिए 5G वाला, 5G वाला समझने के लिए भेजा होना चाहिए, वैसे नहीं बन जाएगा, लगेगा हौला, मगर समझिएगा तभी बनेगा हौला, नहीं तो नहीं, यही तरीका आपको 4G अपनाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा 5G में, देखिए 5G समझिए, 10,000 पर बिक्री पर कितना टैक्स देते हैं, 5% टैक्स देते हैं, और 10,000 से अगर अधिक का जो भी बिक्री करके देते हैं उस पर कितना टैक्स देते हैं, 10,000 का जो भी बिक्री अधिक करके देंगे 4%, यहाँ पर समझिए। चलिए यही आपको करना है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, समझिए 10,000 की बिक्री पर हमको कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 5%, और 10,000 से अतिरिक्त जितने बेचते हैं, ज़्यादा जितने बेचते हैं उस पर अतिरिक्त कितना देता है, 4% कमीशन। तो अगर मान लिया जाए कि ई लोचा नहीं रहता, सभी जगह 4% ही कमीशन देता, सभी जगह 4% ही कमीशन देता, तो हम बोलेंगे जहाँ पर 5 टका रखे हैं सब जगह 4 रुपया मिलेगा, तो 1 रुपया और हमको गवर्नमेंट को लौटाना, थी कंपनी को लौटाना पड़ेगा, नहीं समझे। ऐसा हम कोई कंडीशन नहीं रखें, लॉजिक है, नहीं समझिएगा तो हिसाब समझिए में नहीं आएगा। ऐसा हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर 5% मिल रहा है इस पर भी कितना परसेंट मिल जाए, हमको 4% मिल जाए, तो आप 1% जो आप एक्स्ट्रा मिला है ये कंपनी को फिर लौटाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि 1,000 रुपये पर आपको 5 रुपया दिए हैं ना, और इससे अधिक के बिक्री पर कितना टका देते हैं, 4 टका, तो हम बोलेंगे ना 1,000 रुपया बेचिएगा तो ओकरो पर 4 रुपया देंगे, ओकरा से अतिरिक्त तो बेच दीजिएगा ओकरो पर 4 टका देंगे, तो बोलेंगे शुरू में जो 5 टका दिए हैं उसका 1 रुपया और हमको कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में हम 5 टका ले लिए हैं। तो कहने का मतलब हम सपोज करते हैं कि सभी जगह आपको 4% कमीशन मिलता, तो आप बोलते हैं सर जी 1% हम अपना रुपया ज़्यादा रख लिए हैं, 1% और कंपनी को लौटाना होता है, इसका 5% अपना रख लिए हैं, तो रखना कितना है आपको 4%, तो 1% और कंपनी को लौटाना होता, तो यानी कंपनी को लौटा कितना रहे, समझिएगा लॉजिक, 31,100 रुपया लौटा रहे हैं कंपनी को। तो सभी जगह अगर 4% होता, यानी 10,000 पर भी 4% है, इससे अधिक का बिक्री करके देते हैं उस पर भी 4%, तो हम बोलेंगे हमारे 10,000 पर है कमीशन कितना है, 5%, यहाँ कितना परसेंट हम ज़्यादा रख लिए हैं, 1%। अगर ये 4% होता तो कंपनी बोलता कि नहीं 5% काट लिया, 1% और हमको लौटा, तुमने 4% ना तुम रखेगा, तो बोलेंगे ठीक है इसका 1% कितना हो गया 100, 00 खत्म, तो 1% कितना होगा 100, हमको 4% कमीशन देगा, तो 100 रुपये इसको और देंगे कंपनी को, यानी कि दे रहे हैं 3100, तो देंगे लौटाएंगे कितना 32,200, यहाँ 31 था, हाँ, तो लौटाएंगे कितना 31,200,
अच्छा 4% हम कमीशन काटे हैं तो कंपनी को परसेंटेज में कितना लौटाएंगे 96% और लौटा कितना रहे निश्चित राशि में 31,200। तो लौटाने वाली राशि का तुलना लौटाने वाली राशि से कुल बिक्री जो हुआ होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे आंसर चलाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 4 से काट देते हैं 24 चौके 96, 4 से काट देते हैं यहाँ भी कटेगा 4 से, देखिएगा 7 चौके 28, बाकी बचेगा कितना 4, फिर 8 चौके 32, फिर 4 से काट देते हैं इसको 6 बार में और 4, ठीक है तो 4 से कट जाएगा। अंतिम का डिजिट करता है 4 से आराम से कटेगा। नहीं एक 3 नहीं बचा। फिर 4 से काट देते हैं 6 चौक 24, 4 से इसको काट लेते हैं 25 चौके 100, फिर 4 से इसको 13 छके 78, अभी 25 गुना 13 तुरंत किए हैं, या फिर से कर देते हैं 25 या 75 का 5, ये 00 चिपकाइए, बाकी बचा 7, फिर 13 ने 26 5 32, इतना हो जाए। तो ये हो गया तीसरा तरीका 5G। इसमें एक ही चीज़ है, आपको मेंटली समझने आना चाहिए लॉजिक, तभी बनेगा, नहीं तब रटा रटा वाला एक्स मानिए या तो वो वाला कैलकुलेशन करिए। चलिए 5G को फिर से समझिए। सभी जगह अगर 4% कमीशन रहता तो जहां हम 5% घूस खाए हैं तो 1% और लौटाना पड़ता किसको, कंपनी को। तो 1000 एक ना 5% मिलता है, यानी अगर 5% अगर मिलता तो कितना 500, बोलेगा नहीं 400 रुपये देंगे तो 100 रुपये और देंगे कंपनी को, दिया कंपनी को लौटा रहे थे 31,100 लौटाएंगे 100 रुपये और 1000 लौटाएंगे कितना 32, यानी 4% सब जगह कमीशन, तो कंपनी को दिए कितना होंगे 96%, तो कुल बिक्री तो गल्ला उठा होगा 100। तो अगला एगो हमको बना के दिखाइए। यदि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, इसमें परसेंटेज कैलकुलेशन करने आना चाहिए जल्दी। हाँ, यदि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा कमीशन देता है, कुल बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन देता है 12%, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। देखिए यहाँ बोनस से सेंस क्या है कि 15,000 कुल बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन देगा 12। अगर आप 15,000 से अधिक बिक्री करिएगा 1% बोनस, यानी कि अतिरिक्त कितना देगा 13% देगा। बोनस मतलब एक्स्ट्रा राशि हुआ, जना वहाँ बोला था कितना 5 से 4 में, तो हम बोल सकते थे 1% बोनस देता है। चलिए अगला, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपया हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। चलिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है, सर जी समझते हैं। 4G से भी बना सकते हैं, 5G से बना सकते हैं, 6G 8G सब जी बना देते हैं। अभी जना बनाए उन्हें भी बना सकते हैं आप। चलिए 15,000 की बिक्री पर कितना परसेंट टैक्स मिलेगा बोलिएगा, आइए 12%। उससे अधिक की बिक्री पर कितना मिलेगा 13%, 1% बोनस। अगर सभी जगह 12% हमको टैक्स देना पड़ता, सभी जगह कितना देते हैं सभी जगह 13% कमीशन देता, ठीक है।
समझिएगा, इकाई 13% करेंगे, कभी 12% करेंगे। अगर सभी जगह 13% कमीशन लेता तो 1% कंपनी को और क्या पड़ता, लौटाना पड़ता। 1% बोनस, तो 1% निकालिए, कितना होता है 150 रुपया जोड़ दीजिए 76,650 में। कितना है 7800, ठीक है। 7800 जो आया है ये क्या आया है हमको बोलिएगा, कंपनी को कुल लौटाएगा। अच्छा, यहाँ पर निश्चित राशि जो दिया गया आपको थी परसेंटेज में देखिएगा, कहाँ चल गया, विक्रेता का नया आय जो बचेगा, देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे होगा। चलिए सवाल में दे, जैसे आप समझ रहे हैं कि छोटा बड़ा करेंगे, उस लॉजिक पे नहीं बनता है। इसमें समझना होता है, लॉजिक लगा के क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जैसा निश्चित राशि है वो। चलिए समझिए पहले, 7650 की बिक्री पर, नहीं 7650 नहीं, देखिए कहाँ चल गया सवाल, 15,000 पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 12%। इससे ऊपर की बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है, ऊपर बिक्री जो बेचा होगा तो ऊपर की बिक्री पर कितना परसेंट, 1% बोनस, यानी कमीशन मिलेगा कितना टोटल 13%। समझे यहाँ पर। तो अगर अच्छा ये जो आपको दिया गया है बोलिएगा 7650, ये क्या है बोलिएगा, देखिएगा प्रश्न को पढ़िए, ये कंपनी को नहीं लौटाया है। बोलता है बोलता है यदि विक्रेता की कुल आय कितना है 7650, तो ये कंपनी को लौटाने वाली राशि नहीं है, ये विक्रेता, हाँ विक्रेता मतलब दलाल जो सेल कर रहा है, वो दलाल का क्या है, ये अतिरिक्त रुपया है, आय है, जो दलाली के रूप में उसको प्राप्त हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लेट सपोज करते हैं 15,000 पर कितना मिल रहा है 12%, यहाँ पर कितना मिल जाएगा उसको 13%। ई यहाँ पर बोलते हैं सभी जगह 12% कब करते, जब ई वाला धन जो होता ना कंपनी को लौटाने की बात करता, तब ई वाला धन कंपनी को लौटाने की बात करता, तब हम क्या करते कि सभी जगह 12% मिलता, तो कंपनी को एक पर यहाँ पर जो कौन जी कहता है वो डाटा ऑटोमेटिक इधर बड़ा हो जाता, इधर छोटा हो जाता। उस केस में बोलता है इधर 13 हो जाता और इधर कितना हो जाता 12। तो बोलते सर जी यहाँ 1% एक्स्ट्रा रख लिए, 1% और कंपनी को लौटाएंगे, जैसे पहले वाला सवाल में था। मगर इस केस में क्या हुआ है समझिएगा, ये जो है विक्रेता दलाल को इतना रुपया प्राप्त हुआ है टोटल, तो कहीं मिला है 12% कमीशन है, कहीं मिला है 13% कमीशन। अगर जहाँ पर आपको 13 मिल रहा है इससे अधिक के बिक्री पर, यहाँ पर भी आपको 13 ही मिलता, तो आपका रुपया बढ़ता कि कम था, बढ़ता। बोलते यहाँ पर 12 ही मिल रहा है, बोलते नहीं सब जगह हमको 13 ही दीजिए, तो बोलेंगे जहाँ पर 12 कैलकुलेशन हुआ है वहाँ पर हमको 1% और दीजिएगा ना। तो एक 1% डबल जीरो ख़त्म करेंगे तो 1% कितना आ जाएगा 150 टका, तो 150 टका और आपका आय बढ़ता, तो आज टोटल ही बढ़ा के कितना हो जाएगा, जोड़ दिया जाए तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 601, 701, 800, यानी 7800 रुपया हो जाएगा टोटल आपका आय। टोटल आय कितना हो जाएगा 78। तो ये आय होगा, ये कमीशन है ना होगा, कमीशन आपको हर जगह 13 है, तो कितना परसेंट का अमाउंट है 13। पूछ रहा है कंपनी का बिक्री, तो कंपनी को टोटल बिक्री 100 हुआ होगा ना, तो इसको करेंगे तो 13 छके 78, 6 को 0, 7 को 0 जे है वो दीजिए, तो कुल बिक्री। चलिए इस तरह का अभी जो सवाल आए हैं उस पर चलिए। चलिए वो घर से बना के आइएगा, लिखिए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। तथा एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7800 रुपया है,
यदि विक्रेता की कुल आय 7800 रुपया है, यदि विक्रेता की कुल आय 7800 रुपया है, 7800 रुपया है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। चलिए सिर्फ हिंट देते हैं, आपको घर से बना के आना है। ये जो निश्चित राशि दिया गया है ये कंपनी को लौटाने वाला है कि दलाल का आय है, आय है। तो चलिए पहले देखिए अरेंज करते हैं समझने के लिए। 20,000 पर कितना परसेंट टैक्स देते हैं? 9%। इससे अधिक का बिक्री करके देते हैं, यानी 20,000 से प्लस करके देते हैं, 1% बोनस देता कितना है? 10। तो आप बोलिए अपने कंपनी के थ्रू आपको सब जगह 9 लीजिएगा तो फ़ायदा है कि सब जगह 10 लीजिएगा तो फ़ायदा है? 10 लीजिएगा। तो ऐसे सवाल को फिल करना है। ये जब बताते हैं तो कुछ कुछ विद्यार्थी मेरे बैच वाला भी रटने लगता है कि जैसे इससे पहले नंबर 1 नंबर सवाल आया था ना, तो उसमें अलग तरह से अरेंज हुआ था, मगर वो क्वेश्चन अलग था। समझे? ये क्वेश्चन क्या है? अलग है। उसमें जो निश्चित राशि लौटाना होता था, इसमें क्या है? कंपनी का आय दिया गया है। तो हमको कब फायदा होगा? मगर सब जगह हमको 10% मिले तब क्या होगा हमको फायदा? तो बोलेंगे जहाँ 9% मिल रहा है यहाँ बोलेंगे 1% और दो, पहले कम में दे लो। तो एक 1% निकाल के और हम अपन आय में जोड़ेंगे, आपका आय सब जगह मिलेगा कितना? 10% ना। तो इसका तुलना उससे टोटल बिक्री निकालना, टोटल बिक्री से गुना 70-90,000। हाँ ठीक है, 79 ने 70 हो जाएगा। 7 पर क्या को 0 ना 9 नहीं आएगा। तो इसका आपका 1% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिएगा। 20,000 लिखिएगा, हम यहाँ पर 2,000 लिखे हैं, ये भी लिखे हैं। 7 पर 4 को 0 आया है नहीं। ये और डाटा लिखना, 20,000 है ना, निश्चित राशि क्या है? 20,000। ये तो हम समझने के लिए रख दिए थे। तो आपको हर जगह 10% मिलता, तो जहाँ 9% मिल रहा है वहाँ 1% और मिलता। तो डबल 0 खत्म, 200 रुपये और मिलता। तो मिल कितना रहा है प्रश्न में आपको? 7800। 200 और मिलता तो कितना मिल जाता? सीधा सीधी बोलिएगा। 78 था और 78 नहीं था, मिस्टेक से बोल दिए थे। 6800 होगा। 6800 चेंज कर लीजिएगा। 6800 प्लस 200 कितना हो जाएगा? आपको कमीशन के रूप में आय मिला है। कमीशन आपको हर जगह 10 मिलता है, तो आय कितना कमाइएगा? 10। कंपनी का कुल बिक्री तो 100% हुआ होगा। हाँ, जैसा डाटा रहेगा वैसा आएगा 70,000। तो चलिए इतने रहने दीजिए। देखिए आप समझने के लिए इससे पहले वाला एक बार सवाल खोलिए तो देखिएगा। पहले वाला सवाल समझाते हैं, रटिएगा नहीं। पहले में क्या है देखिएगा कि 1000 की बिक्री पर कितना कमीशन देते हैं? 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन, ठीक है। और इससे ऊपर की बिक्री पर कितना कमीशन देते हैं? 4% कमीशन देते हैं एक्स्ट्रा। चलिए कंपनी को कितना लौटाया गया है? 31,100। यहाँ समझिएगा, वहाँ पर आप समझ रहे थे इधर A1 प्लस कर देते थे, तो यहाँ पर आप समझिए दोनों सवाल में अंतर। ई रुपया जो है ये दलाल का आय है कि कंपनी को लौटाने वाली राशि है? कंपनी को। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी को फ़ायदा किस केस में होगा? सब जगह 5% दे दे तब, कि सब जगह 4% दे दे तब? 4% ना, वो तो सोचेगा कितना कम कमीशन देते हैं हम लेंगे। तो बोलेंगे हर जगह 4% देता, तो जहाँ 5 दिए हैं उस छोड़ा को बोलेंगे 1% और ला हमरा, तो 1% इसका इसमें जोड़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग निर्णय करेंगे लॉजिकली। अभी तुरंत हम याद मारने के लिए बताएं कैसे करेंगे, देखेंगे। ये अगर कंपनी का रुपया है तो कंपनी को कैसे फ़ायदा होगा, अगर ये दलाल का है तो दलाल को कैसे फ़ायदा होगा। यही रुपया दलाल को होता, तो दलाल को कितना फ़ायदा होता? हर जगह कितना चार्ज करता वो? 5%, मतलब यहाँ भी 5% होता चार्ज। चलिए तो अगला अब इतना उड़ाने दिए, आपको सीट देते हैं।